स्टार्ट करते हैं बेटा हम रेजोनेंस की नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ना। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें बॉन्ड लेंथ को हम कैसे देखते हैं बेटा, है ना। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो अलग देखते हैं हम। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम ना, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं हम। देखो किस तरह से बॉन्ड लेंथ को हम निकालेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। बॉन्ड लेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप बॉन्ड लेंथ को कैसे निकालोगे, ठीक है ना। चलिए देखो, मैं आपको बता दूं बेटा, बॉन्ड लेंथ के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो एक करेंगे हम बेटा हाइपर कंजुगेशन का। किसका इस्तेमाल करेंगे बटो बच्चों? हाइपर कंजुगेशन का करेंगे। ठीक है। और सेकंड होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये दोनों इफेक्ट का हम यूज करेंगे बॉन्ड लेंथ के लिए। ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, और अगर आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं आता है तो इसकी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे। चलिए बेटा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में होती क्या है बेटा, है ना। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में दो एटम आपस में बॉन्डेड है। ये हमारे पास क्या है बोलो, दो एटम है बेटा, जो आपस में क्या है, ये अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ जब भी निकालते हैं हम तभी निकालते हैं बेटा जब एटम क्या हो, आपका स्टेबल हो। स्टेबल कब होगा एटम? जब वो बॉन्डेड स्टेट में होगा। ठीक है ना। तो दोनों एटम जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, उन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसी को बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। मान लीजिए इस एटम की जो रेडियस है, लेंथ है, वो r1 है, और इसकी जो है बेटा वो क्या है, r2 है। तो अगर हमें डी कैलकुलेट करनी है तो डी क्या होगी, r1 प्लस r2 को ही हम बोलेंगे बेटा डिस्टेंस, यानी कि बॉन्ड लेंथ बोलेंगे इसको। ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम जो आपस में बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, तो उन दोनों एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है, उसी को बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, इसी बॉन्ड लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड लेंथ को हम बोला करते हैं बेटा क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बोलो हम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली होती है, फिक्स होती है। हमें केवल ये बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है ना, किसी भी दो एटम के बीच में। चलो तो देखो, जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, अगर मैं बात करूं किसी भी सिंगल बॉन्ड की, ध्यान से देखना, कोई भी अगर दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। अगर दो एटम के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, आपकी सिंगल बॉन्ड वाले से कम होगी। और अगर दो एटम के बीच में बेटा क्या है बोलो, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। क्लियर है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए आप, कि जो सिंगल बॉन्डेड एटम होते हैं, अगर प्योर सिंगल बॉन्ड है दो एटम के बीच में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, मान लो कार्बन कार्बन के बिटवीन एक सिंगल बॉन्ड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की, उससे कम होगी डबल बॉन्ड की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो ये बॉन्ड लेंथ कम होने का कारण क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको जानने की हम देखो कोशिश करते हैं बेटा, कि बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, देखो अगर दो एटम के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, कि दो के इन सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है ना। और अगर मान लो कहीं दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और अगर मान लीजिए दो एटम के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, कि जैसे जैसे दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो रही है। ठीक है ना।
तो इसका रीज़न देखिए, आप ध्यान से देखो। अगर दो एटम के बीच में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों होगी? देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले की, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, तो उतना ही इन एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस वो इन इलेक्ट्रॉनों की तरफ को क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ध्यान से देखना ये वाली बात बेटा, किसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा? बोलो, इलेक्ट्रॉनों की तरफ को अट्रैक्ट होगा। मतलब दो एटम के बीच में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो एटम के जो न्यूक्लियस होता है बेटा, और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये इंट्रैक्शन क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। और अगर इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा बेटा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बोलो बोलो, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, एक सिंपल सा फंडा होता है, बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इलेक्ट्रॉन बीच में बेटा क्या होगा? दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन अगर कम है, तो क्या होगा? इस न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? बोलो, क्या होगा बेटा? इंटरेक्शन कम होगा। तो यहां पर होता है लेस इंटरेक्शन। क्या होता है? लेस इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन कम होता है बेटा। और जैसे जैसे दो एटम के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बेटा, तो फिर न्यूक्लियस क्या होता है? उन इलेक्ट्रॉनों की तरफ को खींचता है। तो खींचने से क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया आपको। तो बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, देखो, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक ऑर्डर जो आपको बताया ना, ये वाला बेटा, ये प्योर अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही होता है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की क्या होगी बेटा? कम, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। मान लीजिए ए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, और एक मेरे पास बी मॉलिक्यूल है बेटा, ये रहा, और एक मेरे पास है बेटा यहाँ पर सी मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मेरे पास क्या है बेटा? यहाँ पर सी मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से, और यहाँ पर है मेरे पास में क्या है? ये डबल बॉन्ड है। तो देखिए बॉन्ड लेंथ किसके बीच में पूछ रहा है वो। मान लो यहाँ पर ये जो कार्बन है बेटा, इस कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ उसने मान ली है ए, ये ए मान ली है। और ये जो कार्बन है इसके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या मान ली है उसने? बी मान ली है, ठीक है। और लास्ट में आप देखोगे बेटा, लास्ट में जो बॉन्ड लेंथ आप देखोगे, ये वाली, ये इसने बॉन्ड लेंथ मान ली है यहाँ पर, इन दो के बीच में सी मान ली है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ध्यान से देखिए, बताइए। अगर मैं इन दोनों एटम के बीच की बात करूं, तो यहाँ पर बेटा प्योर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि प्योर सिग्मा बॉन्ड है। और अगर प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, यहाँ क्या है आपका? प्योर डबल बॉन्ड है बेटा। यहाँ पर क्या है आपका? प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? प्योर डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है बेटा? नहीं, देखो यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है यहाँ पे? और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये आपका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रियल स्ट्रक्चर। क्या होगा? इसमें रेजोनेंस होगी बेटा, और रेजोनेंस होने से ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर को हो गया। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपका देखो बेटा बनेगा। यहाँ बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते ही हैं, रेजोनेंस आपने पढ़ ली है। तो एक्चुअल में यहाँ पर कैसा करेक्टर होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होगा बेटा। क्या होगा यहाँ पर? पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस की वजह से क्या है? यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो अब बताइए, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो प्योर सिंगल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बोलो, एक ही होगी बेटा। देन आफ्टर किसकी होगी? बोलो, यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है बेटा, तो प्योर डबल बॉन्ड की, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ क्या पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है। तो ए के बाद कौन आएगा बेटा? ए के बाद आएगा आपका सी, और सी के बाद क्या आएगा बेटा? आपका बी आएगा। ये हो गया करेक्ट ऑर्डर किसका? बोलो, बॉन्ड लेंथ का। क्लियर है? तो रेजोनेंस की वजह से आप जानते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होता है, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम सोल्व, देखो करिए इसको। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
तो बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो आइए, एक हमारे पास है ये रहा मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने बोलो, यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ, इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ को हमने मान लिया बेटा ए। ठीक है, बी देखिए, बी में मेरे पास है ये मॉलिक्यूल और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड लेंथ को मान लिया हमने क्या बेटा, इन दोनों एटम के बीच में बी मान लिया। और सी देखिए, सी की अगर मैं बात करूं तो सी में हमारे पास है ये वाला एग्जांपल, डबल बॉन्ड किस में, देखो कॉन्जुगेशन में। तो ये है आपकी सी बॉन्ड लेंथ इन दो एटम के बीच में। तो करेक्ट ऑर्डर बताइए आप बॉन्ड लेंथ का, क्या बताइए बोलो, करेक्ट ऑर्डर बताइए बॉन्ड लेंथ का बेटा। यहाँ देखिए आप, यहाँ प्योर सिग्मा बॉन्ड है बेटा, प्योर सिंगल बॉन्ड है आपका। तो सिंगल बॉन्ड अगर प्योर है तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, ये आपका प्योर डबल बॉन्ड है बेटा, क्या ये प्योर डबल बॉन्ड है बेटा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, कंजुगेशन है। तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस की वजह से क्या मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। क्या यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बेटा, ठीक है ना, यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए के बाद कौन आएगा बेटा, बी के बाद कौन आएगा, सॉरी ए के बाद कौन आएगा बोलो, ए के बाद आएगा आपका सी आएगा बेटा, कौन आएगा, सी आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, बी आएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, सोल्व करिए इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। बॉन्ड लेंथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, देखिए थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में पता हो और हाइपर कंजुगेशन आप जानते हो तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है बेटा, और एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड और NH। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। और बेटा एक मॉलिक्यूल है मेरे पास ये, यहां पर लिखा मैंने NH2। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किसके बीच में बतानी है आपको, बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। तो इस बॉन्ड लेंथ को आप ए मान लीजिए, इस बॉन्ड लेंथ को आप बी मान लीजिए, इस बॉन्ड लेंथ को आप सी मान लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, बढ़िया तरीके से देखिए। देखो सी वाले को देखो, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है बेटा, है ना, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। क्या ये आपका, ये प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है बेटा। तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये देखो, ये प्योर क्या है बेटा, ये प्योर डबल बॉन्ड है बेटा, ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है बेटा। और यहाँ पर देखिए इसको, क्या ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, नहीं, रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर बेटा नीचे आएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको पता ही है। तो जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर दिखाई देगा। ठीक है ना, रेजोनेंस की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर निकालोगे तो सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद में किसकी होगी बोलो, ए की होगी, और ए के बाद किसकी होगी बेटा, बी की होगी। क्लियर है, चलिए करते रहिए क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ पर। देखो बस बॉन्ड लेंथ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बेटा आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा आओ देखिए, एक मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल देता हूं और आप इसको सोल्व करेंगे बेटा। ये लीजिए, अगर आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देखना चाहते हैं तो बेटा कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और नोट करेंगे। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और बेटा एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्या बोलो, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है बेटा CH3। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ क्या दे रखी है, देखो ध्यान से देखो, ये दो एटम है कार्बन, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ मान रखी है ए। ये दो एटम है बेटा कार्बन कार्बन, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ मान रखी है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कार्बन कार्बन है बेटा, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ मान रखी है सी। ठीक है ना,
तो बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको किसके बीच में बेटा, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच में बतानी है, जो उसने इंडिकेशन आपको दे रखा है। तो देखिए, अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड की बात करूं तो क्या ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, नहीं है, और ना ही ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है तो आप चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन। क्या करेंगे बोलो, हाइपर कंजुगेशन। यहां पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है बेटा, और 2 ही अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है बेटा, यहां पर है, इस जगह। ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो बेटा क्या होगा, तुम जानते ही हैं, ये डबल बॉन्ड टूटता था तो बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा। सिंगल बॉन्ड का करैक्टर उतना ही ज़्यादा रहेगा। चलो यहां पर देखिए, इसको देखिए, ठीक है ना। तो इस डबल बॉन्ड के लिए अगर बात करूं तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। बी के लिए देखिए, बी के लिए बेटा, बी के लिए अगर बात करें तो 2 ये हो गए बेटा, और 2 ये हो गए, और 2 ही ये हो गए, और 2 ये हो गए। तो इसके पास कितने बेटा, इसके पास हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए बोलो, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है। अब आ जाइए इसके लिए बेटा, जो लास्ट में आपका, इसके लिए देखिए, 2 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, 4 हो गए, और 3 और 3 6, यानी कि इसके पास कितने बेटा, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस है ही नहीं यहाँ पर, तो बॉन्ड लेंथ का जो करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा वो किसका होगा, सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन आफ्टर बी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी किसकी बेटा, ए की, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल करके बेटा बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। आइए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है, देखो ध्यान से, एक मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या है मेरे पास CH डबल बॉन्ड और CH2। एक मेरे पास ये एग्जांपल है। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है ये वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है वो किसके बीच की बोलो, वो बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है बेटा इसके बीच की, यहां पर देखो ये वाली, ठीक है ना। इसके बीच की बॉन्ड लेंथ वो आपसे पूछ रहा है, और इसके बीच की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। इस बॉन्ड लेंथ को उसने ए माना है, इस बॉन्ड लेंथ को क्या माना है, बी माना है, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें इस वाले मॉलिक्यूल में आपको C2 और C3 के बीच की बॉन्ड लेंथ बतानी है, और इसमें भी बतानी है, ए वाले में किसके बीच में बेटा, C2 और C3 के बीच में बतानी है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। आइए देखो चेक करते हैं किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ये जो आपको यहाँ पर C2 और C3 कार्बन है, यहाँ पर कोई भी कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, क्लियर है। जबकि यहां पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पर कंजुगेशन है, और जहां भी कंजुगेशन होता है वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर होता है। तो यहां पर है पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर, यानी कि रेजोनेंस, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। यहां पर देखिए क्या बेटा, यहां पर है आपके पास में प्योर सिंगल बॉन्ड, क्या बोलो यहाँ पर है आपका प्योर सिंगल बॉन्ड है बेटा। तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो जो ए मॉलिक्यूल है उसमें C2 और C3 की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, जो बी वाला मॉलिक्यूल है C2 और C3 के बीच में, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आइए एक मॉलिक्यूल और लेता हूं मैं यहां पर। यहां पर मेरे पास है ये डबल बॉन्ड, क्लियर है।
और एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास, यहाँ देखिए ये रहा बेटा, ये भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। तो जब भी बॉन्ड लेंथ की बात करेगा सबसे पहले आपको ये चेक करो कि रेजोनेंस तो नहीं है। तो रेजोनेंस दोनों में ही नहीं है बेटा, नो रेजोनेंस, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है इसमें, देखो ठीक है ना। और बेटा यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस दोनों ही मॉलिक्यूल में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ उसने मानी है A और इसकी बॉन्ड लेंथ मानी है उसने B, ठीक है ना। अब बताइए एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो आप, तो बताइए। तो जब रेजोनेंस नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे बेटा, आप चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन। क्या चेक करेंगे बोलो, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन को चेक करिए, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर 2 अल्फा है, तो यहाँ पर कितने अल्फा है बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा यहाँ पर हैं, 2 अल्फा यहाँ पर हैं और 3 और 3 6, यानी कि इसमें है आपके बेटा 10 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी बार ये डबल बॉन्ड बेटा टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्लियर है, क्लियर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज होती है। चलो मैं इस बात को आपको दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के द्वारा इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बॉन्ड लेंथ बतानी है, CH2 डबल बॉन्ड और बेटा CH2, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ हमने ले ली, मान लो A है, ठीक है ना। B देखिए एक हमारे पास है CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH2, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ हमने डबल बॉन्ड की मान ली बेटा B, ठीक है ना। तो देखिए पहले वाले मॉलिक्यूल में ना तो रेजोनेंस है और नो हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये प्योर डबल बॉन्ड है बेटा, क्या ये प्योर डबल बॉन्ड है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन आपको दिखाई दे रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से बी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, ए से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो मैं रीज़न बता देता हूँ कि किस प्रकार से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बढ़ती है। चलिए इसी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं CH3 को ऐसे लिखता हूँ, देखो तो हाइपर कंजुगेशन आपने देखा होगा, पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन में, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ऐसे ब्रेक होगा और ये इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा H+ और यहाँ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ कैसा करेक्टर आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव ऐसा आ जाएगा। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, उतनी बार ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात है। चलिए एक और देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करिए इसको। नेक्स्ट देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया वाला बेटा। ये मेरे पास है NH2 लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और अब की बार आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बतानी है, किसके बीच बतानी है बोलो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बतानी है। एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास में यहाँ पर, ये देखिए ये है मेरे पास यहाँ पर NH2। तो अगर मैं इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ को x मान लूँ, x एंगस्ट्रॉम, और इसकी बॉन्ड लेंथ को मान लूँ मैं y एंगस्ट्रॉम, तो बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, आप जानते हैं इधर आएगा, ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो यहाँ पर कैसा करेक्टर होगा बोलो, आप जानते हैं ये पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होगा, जबकि यहाँ पर क्या है ये बेटा, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। क्या ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो y एंगस्ट्रॉम ग्रेटर देन x एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, ठीक है ना, एनिलीन से, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आइए, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये यहां पर NH2 और यहां पर है लोन पेयर। ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास बी है बेटा। यहां भी मैंने लिखा NH2, यहां भी लोन पेयर है। एक मेरे पास और है, ये मेरे पास है NH2 और ये नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। देखिए यहां मैंने लगा दिया बेटा CHO, यहां लगा दिया मैंने NO2 और यहां लगा दिया मैंने बेटा, बोलो, OH। ठीक है ना, ये 3 मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ही ये बॉन्ड लेंथ आपको बतानी है। इसको मैंने ए मान लिया है, ए एंगस्ट्रॉम। इस बॉन्ड लेंथ को हमने मान लिया है बी एंगस्ट्रॉम और इस बॉन्ड लेंथ को मान लिया हमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेटा सी एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना आपको, किसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए बेटा, चेक करिए। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को चेक करें तो ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सभी में, कॉन्जुगेशन में। ये लोन पेयर किस में है, बोलो, कॉन्जुगेशन में दिखाई दे रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं आप, कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर तो रहेगा ही बेटा। ठीक है ना, क्योंकि ये लोन पेयर क्या होगा, नीचे को आएगा। तो जितनी जल्दी ये लोन पेयर नीचे को आएगा बेटा, उतना ही यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर जो पैरा पोजीशन है, ये जो पैरा पोजीशन है, इस पैरा पोजीशन पर कुछ ग्रुप लगे हुए हैं। क्या उस ग्रुप का कोई इफेक्ट पड़ेगा बॉन्ड लेंथ पे? बिल्कुल पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। तुम जानते हो CHO कैसा ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, खींचेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा बेटा, ये EDG है, EDG। इसका होता है प्लस M इफेक्ट। क्लियर है? तो अगर मान लो, देखो, और NO2 का जो -M होता है ना बेटा, ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है ना? तो अब मुझे ये बताइए, जितनी जल्दी ये लोन पेयर बेटा नीचे को उतरेगा, उतने यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो यानी कि कहने का मतलब ये है A और B और ये जो C है, ठीक है ना, इसकी कंपैरिजन में बेटा A और B की जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में C से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो ये जल्दी से नीचे नहीं उतर पाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड का करैक्टर इतने जल्दी से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो बेंजीन रिंग पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग रहा हो बेटा, ठीक है, तो लोन पेयर उतनी ही आसानी से नीचे को क्या होगा बेटा, खींचेगा, क्योंकि ये खींचने वाला ग्रुप है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर मैक्सिमम किस में होगा बेटा, बोलो, बी वाले में होगा। ठीक है ना? तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात आएगी ना बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बी एंगस्ट्रॉम की, उसके बाद होगी बेटा किसकी, ए वाले की, और सबसे लास्ट में क्या होगी बेटा, सी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी। ध्यान रखना। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं इस वाली बात को? देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगने से क्या होगा, ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में जल्दी से नीचे को आएगा, और जितनी जल्दी से ये रेजोनेंस बेटा नीचे को आएगा, उतना ही यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आसानी से डेवलप हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, और हम यहाँ पर बढ़िया से बेटा, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। ये बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन है बेटा सब। CH3 और यहाँ पर आ गया CH2 और ये हमारे पास है NH2। ये देखिए, इस बॉन्ड लेंथ को हमने मान लिया चलो अल्फा। ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच बी को देखिए बेटा, CH3 और यहाँ पे ले लिया हमने CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे ले लिया NH। इस बॉन्ड लेंथ को ले लिया हमने बेटा बीटा, और एक मेरे पास है C। तो C की अगर मैं बात करूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और बेटा N, इस बॉन्ड लेंथ को हमने मान लिया बेटा गामा। ठीक है? तो बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी बेटा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है सिंगल, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है बेटा। क्या बोलो? प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना रेजोनेंस है और ना ही हाइपर कंजुगेशन है बेटा। ये क्या बेटा,
और ये जो बॉन्ड है बेटा आपका, ये प्योर डबल बॉन्ड है बेटा, प्योर डबल बॉन्ड। और ये जो आपको कार्बन नाइट्रोजन के बीच में दिखाई दे रहा है, ये कैसा है बेटा, प्योर ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो जब भी ना रेजोनेंस हो ना हाइपर कंजुगेशन हो, तो तुम जानते ही हो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, सबसे कम होती है। रीजन क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस इधर को इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्ट करता है, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का होगा अल्फा, अल्फा के बाद में बीटा आएगा, बीटा के बाद आएगा बेटा गामा। ये हो गया बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। क्लियर है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, देखो बढ़िया सा सोल्व। चलिए आइए मान लो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, एक ये रहा देखो, यहाँ पर CH3 है, ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास यहाँ पर CH3 है, और ये मेरे पास CH3 है, ठीक है ना। तो इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हमने मान ली x एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखना बेटा, क्लियर है। इस वाली बात को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और एक मेरे पास है CH3 और CH डबल बॉन्ड और बेटा CH2। इस कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं y एंगस्ट्रॉम मान रहा हूं। तो बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ बेटा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या डबल बॉन्ड यहाँ पर बेटा रेजोनेंस में है, रेजोनेंस कहीं नहीं है, केवल हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये 3 बार डबल बॉन्ड टूटेगा। जबकि यहाँ पर देखो बेटा कितने, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 12 बार ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब x एंगस्ट्रॉम ग्रेटर देन बोलो y एंगस्ट्रॉम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा आपकी, ज़्यादा होगी। क्लियर बात है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं इसको बेटा बढ़िया तरीके से, बोलो। चलिए देखिए, अब हम और क्वेश्चन सोल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। आओ देखिए, ये मेरे पास एक बेंजीन है, मान लो ये है मेरे पास एक बेंजीन बेटा, ये रही, और ये ए मॉलिक्यूल है, और ये मेरे पास बी है। ध्यान से देखेंगे, ये रहा, ठीक है। इस कार्बन के बीच में ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं देखो, इस कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ मैंने x मान ली, और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ को मैंने मान लिया बेटा y एंगस्ट्रॉम। तो बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बेटा। क्लियर है। आप जानते हैं बेटा, जो आपका यहां पर ये प्योर डबल बॉन्ड है, और इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन काम कर रहे हैं। तो इन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहां पर सिंगल बॉन्ड डेवलप होगा, आप जानते हैं बेटा। लेकिन यहां पर जो डबल बॉन्ड है ये किसमें है बेटा, रेजोनेंस में। किसमें है ये, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस होने की वजह से नॉट रियल स्ट्रक्चर, ये आपका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, आप जानते ही हैं, है ना। आप जानते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं बेटा। आगे जाने के बाद में क्या होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा एक, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो बेंजीन का, ये वाला बेटा डीलोकलाइज होते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा ताकतवर होता है या रेजोनेंस, रेजोनेंस ताकतवर ज़्यादा होती है। तो रेजोनेंस ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड का करैक्टर बेटा ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि x एंगस्ट्रॉम ग्रेटर देन y एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, देखो ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डीलोकलाइज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है बेटा, रेजोनेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो x की एंगस्ट्रॉम y की एंगस्ट्रॉम से क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ से क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आइए देखिए बेटा, CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने CH2 और ये लिखा मैंने बेटा Cl, ठीक है। और कार्बन और Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ आपको पता नहीं है आपकी बात, इसकी बॉन्ड लेंथ आपने मान ली x एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखना, A B। और अगर मैं बात करूं इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl,
इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ आपने मान ली बेटा वाई एंगस्ट्रॉम। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास ये फिनाइल वाला। आओ ये लो बेटा, इसकी बॉन्ड लेंथ आपने मान ली जेड एंगस्ट्रॉम। तो बताइए कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसका आपको बेटा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को, यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है बेटा। क्या बोलो, यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरीन के पास में लोन पेयर हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस होने की रेजोनेंस ना होने की वजह से और ना ही हाइपर कंजुगेशन है, तो यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है ना। आइए यहां पर देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ क्या है, ये पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैसा है, रेजोनेंस है यहाँ पर, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है। ठीक है ना। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे बेटा। इसको देखिए बेटा, यहां भी आप देखोगे तो यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है। क्यों, कंजुगेशन की वजह से ये इधर को जाएगा, ये फिर इधर को जाएगा, आप जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है, और यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है। प्योर डबल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है दोनों में ही। तो अब ये बताइए किसमें डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस क्या होगी, ज़्यादा बढ़िया होगी। रेजोनेंस बढ़िया होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड का करेक्टर ज़्यादा रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस कम होने की वजह से डबल बॉन्ड का करेक्टर क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद बेटा वाई होगा, और वाई के बाद क्या होगा बेटा, आपका जेड होगा। ये होगा बेटा इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। बॉन्ड लेंथ की जितनी भी प्रॉब्लम है मैं उनको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये तभी समझ में आएगा अगर आपको हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस बहुत बढ़िया तरीके से आती है बेटा। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, देखो ये लीजिए, एक ये है मेरे पास, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर। एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है बेटा, यहाँ पर O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। आपको ये बताना है इस मॉलिक्यूल में बेटा, या इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है, ए मान ली हमने। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ आपने बी बना ली। ठीक है, तो कंपेयर करिए बॉन्ड लेंथ। तो तुम्हें पता है मैंने आपको पढ़ाया था, ये दोनों के दोनों आरएस जो हैं इक्विवेलेंट आरएस है। कैसे बेटा, इक्विवेलेंट आरएस है। अगर कोई इक्विवेलेंट आरएस हो, इक्विवेलेंट आरएस किसे कहते हैं, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज क्या होता है, सेम एटम पर रहता है। देखो दोनों में ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इक्विवेलेंट आरएस होते हैं उसमें 2 एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ए बराबर क्या है, बी है। क्योंकि अब यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो अब ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या आइडेंटिकल हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, इनकी बराबर होगी। इनकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर हम नहीं करते हैं। क्लियर है। चलो बेटा, तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखो यहाँ पर बढ़िया सा। चलो आइए कंपेयर करनी है बॉन्ड लेंथ को। मैंने लिखा यहाँ पर बेटा CH2 डबल बॉन्ड और बेटा CH, और यहाँ लिखा मैंने NH2। ठीक है, आइए दूसरा एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये है, बॉन्ड लेंथ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की मैंने मान ली X। ठीक है, ये A स्ट्रक्चर हो गया और ये B हो गया। ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। जितनी भी वैरायटी होती है क्वेश्चन की बेटा, वो मैं आपको सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ मैंने Y मान ली है। तो बताइए बेटा किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, चेक करके बताइए जल्दी से। आइए, आप जानते हैं रेजोनेंस है यहां पर, और रेजोनेंस होने की वजह से, ठीक है,
ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर खींचेगा तो ये लोन पेयर इधर को आएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर को टूटेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, देखो यहाँ पर बनेगा बेटा CH2 नेगेटिव और यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड और NH2 ये वाला बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर है जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे बेटा, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला इधर को जाएगा ऊपर को और ये वाला बॉन्ड इधर को आएगा बेटा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा पॉजिटिव। तो दोनों में ही आप देख रहे हो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूं मैं इसमें। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दोनों में ही डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना। तो किस में डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस में डबल बॉन्ड करैक्टर जल्दी डेवलप होगा, ध्यान से देखो बेटा। ये जो CHO होता है बेटा, ये जो CHO होता है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग -M होता है, किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में बेटा, ठीक है ना। तो ये जल्दी से लोन पेयर को इधर को खींचेगा, तो उतना ही यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये वाला डबल बॉन्ड का करैक्टर जल्दी डेवलप होगा, तो इसलिए वाई एंगस्ट्रॉम जो है वो ग्रेटर देन होगा बेटा एक्स एंगस्ट्रॉम से। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी जो है बेटा बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आइए देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। इसी कंसेप्ट को मैं रिंग में भी इस्तेमाल करता हूँ। देखो ये लीजिए, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, देखो ये लो, यहां पर है हमारे पास में NH2, ठीक है, और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है हमने x मान ली है। एक मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है ये वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये NH2 है। इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ हमने क्या मान ली है, y मान ली है। क्लियर, ध्यान से देखिए, इसकी पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है CHO और इसकी मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है CHO। बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बेटा, ध्यान से देखो। ये वाला लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में आएगा और यहाँ कैसा करैक्टर डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोन पेयर भी क्या होगा, रेजोनेंस में है और यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस दोनों में ही है बेटा। लोन पेयर किस में है, कंजुगेशन में है, तो यहाँ भी रेजोनेंस है और आपकी इस भी मॉलिक्यूल में क्या बेटा, इसमें भी रेजोनेंस है। अब ये लोन पेयर किस में जल्दी से बेटा नीचे को उतरेंगे, देखो यहाँ पर पैरा पे क्या लग रहा है, CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है -M। जबकि मेटा पोजीशन पर ये जो CHO ग्रुप लगा हुआ है इसका होता है -I, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर तुम जानते ही हो -M की पावर जो होती है वो -I की कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो ये बहुत ताकतवर होता है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से खींचेगा। तो जो X है वहां पर डबल बॉन्ड करैक्टर जल्दी डेवलप होगा Y की कंपैरिजन में। क्लियर है, ये होगा बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से आप रेजोनेंस के द्वारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन के द्वारा इस वीडियो को बेटा स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कभी भी कठिन नहीं आते बेटा। चलो देखिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है रेजोनेंस की तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ हमें बतानी है किसमें ज्यादा है, A, ये मेरे पास है B, ठीक है। यहां आ गया मेरे पास OH, ये लो, ठीक है, C, और यहां पर आ गया मेरे पास ON, यानी कि NO2 लग रहा है बेटा। यहां पर बॉन्ड लेंथ आपको बतानी है, ये है मेरे पास OH, ठीक है गाइस। देखिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको,
इसकी बॉन्ड लेंथ हमने मान ली अल्फा एंगस्ट्रॉम, इस बॉन्ड लेंथ को हमने मान लिया है बीटा एंगस्ट्रॉम, और ये बॉन्ड लेंथ हमने मान लिया बेटा गामा एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ बताइए किस में ज़्यादा होगी, ध्यान से देखिए। ए को देखिए, ए में लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैसा करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है, रेजोनेंस है। क्लियर बात होगी। बी की अगर हम बात करें तो कोई भी रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ना होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। ये क्या बोलो, ये प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये रेजोनेंस में जाएगा बेटा, और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन साथ में पैरा पे देखो क्या लग रहा है, एक माइनस एम ग्रुप लग रहा है। तो माइनस एम की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड का करेक्टर जल्दी डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी डेवलप होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ बीटा की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में किसकी होगी बेटा, उसके बाद में होगी गामा की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी किसकी बेटा, अल्फा की, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। बस आपको यही चेक करना है, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी हो जाती है कई बार। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि बेटा नीट की बात करूं और जेई की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी अब हमारी, वो होगी मीजोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ध्यान से बेटा।